बहुत हुआ अब छिपना छिपाना। मुझे ये प्रतीत करवा के कि तुम सभी देवता मुझे ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे हो, जबकि तुम सभी किसी और ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। किंतु तुम्हारे देवराज इंद्र ने अपने बड़बोले स्वभाव के कारण सत्य उगल ही दिया। ऋषिवर, हम सभी यहाँ उस खड़क को ढूंढने आए हैं जिसमें तारकासुर के प्राण सुरक्षित हैं। इसलिए बंद करो अपना ये ढोंग, क्योंकि सभी को भली भांति ज्ञात है कि जब तक उस खड़ग में मेरे प्राण सुरक्षित हैं, ये बालक मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। उस खड़ग को तो मैं अवश्य नष्ट करूंगा तारकासुर। उससे पूर्व मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। कुमार कार्तिकेय, इस तारकासुर ने हमें बहुत कष्ट दिए हैं। मैं इसका वध तो नहीं कर सकता, किंतु जब तक आप खड़ग ढूंढने में सफल होंगे, मैं इसे दंडित करूंगा। हाँ देव सेनापति, वायुदेव उचित कह रहे हैं। इस दुष्ट को तो हम प्रताड़ित करेंगे। सावधान रहिए। कुमार कार्तिकेय, ये कटीली मायावी लताएं हमारी ओर बढ़ रही हैं। हमें शीघ्र कुछ करना होगा। इन्हें हमारी ओर बढ़ने से रोकना होगा। कष्ट तो मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें तुच्छ देवताओं। वायुदेव, कुमार कार्तिकेय, इन मायावी लताओं ने हमें पूरी तरह से जकड़ लिया है। हाँ कुमार कार्तिकेय, और हमारे तो पांव भी इन लताओं में परिवर्तित हो रहे हैं। आनंद आ रहा है मुझे, आनंद। दुष्ट तारकासुर, मुक्त करो इन देवताओं को। ये तो मेरे हाथ में नहीं है कुमार। ये तो अब तभी संभव होगा जब तुम वो करोगे जो अनिवार्य है। ये सब क्या है? मोक्ष द्वारम, अर्थात सांप सीढ़ी का खेल। मोक्ष द्वारम क्रीड़ा में तुम्हारा स्वागत है। खड़ग चाहिए ना तुम्हें, तो वो वहां तुम्हारे समक्ष है, ऊपर 100 अंक वाले वर्ग पर। किंतु वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरे साथ मोक्ष द्वारम की क्रीड़ा करनी होगी, और जिसमें जो विजयी होगा उसे वो खड़ग प्राप्त होगा।
तुम्हारा विश्वास क्यों करूं मैं? हमें बंदी बनाने का तुम्हारा एक नया जाल भी तो हो सकता है। वो खड़ग सत्य ना होकर एक मायावी खड़ग भी तो हो सकता है। शोणितपुर के निर्माण के समय मैंने अपने खड़ग को रक्षित करने हेतु यहाँ पर इस भवन में मोक्ष द्वारम क्रीड़ा स्थापित किया था। अब जो भी इस भवन में प्रवेश करेगा, इस क्रीड़ा को पार करना आवश्यक है, स्वयं मेरा भी, और तभी वो इस भवन से बाहर जा सकेगा। धैर्य कुमार कार्तिकेय, हम इस दुष्ट तारकासुर का विश्वास नहीं कर सकते। मुझे तो प्रतीत हो रहा है कि ये सब एक चतुराई से बिछाया हुआ जाल है। तो उचित है, मत करो ये क्रीड़ा। विश्वास नहीं है ना तुम्हें मेरे शब्दों पर? जाओ, तो इसमें मेरी कोई हानि नहीं है, क्योंकि मेरे प्राण तो उस खड़ग में सुरक्षित है। किंतु यदि तुम ये क्रीड़ा नहीं करोगे तो ना तुम्हें खड़ग प्राप्त होगा और ना ही तुम शोणितपुर के बाहर जा सकोगे। और हाँ, ये तुच्छ देवता यहीं वृक्ष के रूप में जड़ रहेंगे। उचित है, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं। इस क्रीड़ा के नियम जाने बिना ही कुमार कार्तिकेय इसे खेलने के लिए सज हो गए। संभव है ये उचित प्रकार से खेलकर हम देवताओं को इस संकट से निकाल सकेंगे, अन्यथा हम घोर संकट में फंस जाएंगे। बहुत उत्तम निर्णय लिया है तुमने, और इस क्रीड़ा को और रोचक बनाने हेतु मैं इस पर दांव बढ़ा रहा हूं। तुम्हारी पराजय के उपरांत देवता स्वर्ग में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। मेरी पराजय के उपरांत नहीं तारकासुर, यदि मैं पराजित हुआ तो, किंतु इसकी कोई संभावना नहीं है। किसकी जय होगी और किसकी पराजय, ये तो शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। किंतु तुम्हें यह भी बताना आवश्यक है कि यदि 3 पहर के भीतर तुमने यह खड़ग प्राप्त नहीं किया तो तुम्हारे ये तीनों देवता सदा के लिए वृक्ष में परिवर्तित हो जाएंगे। कुमार कार्तिकेय, हमारे पास अधिक समय नहीं है, कृपा कर इस क्रीड़ा को शीघ्र प्रारंभ कीजिए। आज प्रथम बार मैं इंद्रदेव से सहमत हूं। तो विलंब किस बात का? क्रीड़ा आरंभ करो तारकासुर। महाराज, कदाचित आप ये क्रीड़ा कर बहुत बड़ी विपत्ति को आमंत्रण दे रहे हैं। कुमार कार्तिकेय बहुत बुद्धिमान है। अभी तक उन्होंने आपकी समस्त मायावी चालों को विफल किया है। यदि वो आपसे पूर्व उस खड़ग तक पहुंच गए तो महाराज